हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई एम नॉट रेडी। ओके। जय हो बजरंग बली। Tower, the tower. 5 of Wands. Oh my God. 10 of Swords. Three of Swords. तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात, यहाँ पे मुझे आप की वाइब्रेशन, यहाँ पे आपके लिए कोई कार्ड नहीं आया है जिसकी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ना, मैं आपको क्या बोलूं कि बहुत बुरी तरीके से कोई आपको टारगेट करने आया था, पर ये खुद टारगेट हो गया। ये आपकी एनिमीज की एनर्जी निकल, यहाँ पे आपकी एक भी एनर्जी नहीं आई, पर आपकी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी इस समय फील हो रही, बहुत हाई वाइब्रेशन में है। कार्ड भी अभी आएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो कार्ड आने ही वाला है। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल आप हैं। देखिए, किसी ने आपको बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त टारगेट किया था, आपको फिजिकली भी हिट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए स्पेल करके भी आपको जबरदस्त हिट किया गया है। आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए भी किसी से आपका प्यार था, कोई लवर, कोई क्रश, कोई भी हो सकता है, इससे आपको अलग करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेल किया गया, स्पेल कास्ट किया गया। और ये स्पेल कम से कम अभी हाल फिलहाल में 3 टाइम्स आपके ऊपर किया गया है, ताकि आपके लवर से, आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से ये कोई भी हो सकते हैं, उससे आपको जुदा करना, अलग करना, आप लोगों के बीच में लड़ाई करवाना, आप लोगों के बीच में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट करवाना ताकि आप एक दूसरे को खुद ही देखना पसंद ना करें। ये कुछ लोग हैं जिनकी साजिशें यहाँ पे कामयाब भी हुई हैं। देखिए, हाल फिलहाल में आप जिनको बहुत चाहते हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे आपकी लड़ाई हुई है, कन्फर्मेशन है। और लड़ाई के कारण एक साइलेंस आप लोग के बीच में आ गया है। ये कोई भी हो सकते हैं आपके, एक साइलेंस जोन है। लेकिन टारगेट ये आपको करने आए थे, ये सारी चीजें इन्होंने की हैं। अब आपके ऊपर ये चीजें लागू हुई हैं या नहीं लागू हुई हैं, वो चीज हम देखेंगे। ये आपको टारगेट करने आए थे, इन्हें कोई टारगेट कर गया, ये किसी के हाथों पिट गए, कुछ तो इनका ऐसा हुआ है। चाहे रोड पे चलते हुए इनसे किसी की लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी ऐसा हुआ है, या गाड़ी में एक दूसरे को इन्होंने टक्कर मारी होगी और वहां पे लड़ाई हुई हुई और ये पिटे भी हैं। इन्हें सडन कर्मा का फल मिला है, जो ये आपके लिए पीठ पीछे बहुत समय से करते आ रहे हैं उसका इन्हें सडन रिजल्ट मिला है। और यहाँ पे देखिए कौन इन्हें पीट के चला गया, ये तो आपको टारगेट करने आए थे, और इन्हें कौन कोड़े बरसा के चला गया। किसी से इनकी अच्छी खासी यहाँ पे जो है ना लड़ाई हुई है, और यहाँ पे हिट भी हुए हैं ये। और
ऐसे हिट हुए हों, मुझे ऐसा लगता है ये हॉस्पिटल भी पहुंच गए, इतना इनको मार पड़ गई है। ये आपको पता हो या ना पता हो, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और ये बाहर के लोगों से इनका हुआ है, अचानक से हुआ है। ये हुआ क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। ये हुआ क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, किसी ने आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए, यहाँ पे मुझे बहुत साजिशें दिख रही हैं। आपको अलग, एक बहुत ही खास रिश्ता, उससे अलग करने के लिए लड़ाई झगड़े, टावर, ब्लैक मैजिक, क्या क्या चीजें यहाँ पे की गई हैं। लेकिन इन्हें कौन पीट के चला गया? सोलमेट। आप एक दूसरे के सोलमेट है, जिन्हें अलग करने के लिए ये इतनी सारी साजिशें देखिए और ये हुई हैं आपके सोलमेट के तरफ से। ये इनके हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स, मल्टीपल रिलेशंस हो भाई, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा वो मैं बोलूंगी। थर्ड पार्टी है इनके जीवन में। अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है इनके फादर, मदर, सिस्टर, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको आपके सोलमेट से मिलने से रोका है। आपका यूनियन रीयूनियन होने से रोका गया है, जिसके लिए बहुत सारी साजिशें रची गई। देखिए बार बार आपके ऊपर स्पेल किए गए हैं कि आप एक दूसरे से लड़ लो, और लड़ने के बाद एक दूसरे से दूर चले जाओ। अब यहाँ पे बात यह है कि इन्हें कौन टारगेट करके चला गया है ना। अब सवाल ये है कि ये आपको टारगेट करने आए थे, पर इन्हें सडन कर्मा का फल क्यों मिला, और कौन इन्हें टारगेट करके चला गया? तो चलिए, मैंने कहा था ना कि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, गॉडेस एनर्जी आप कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके साथ है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, इस कार्ड का सबसे पावरफुल और सबसे स्पिरिचुअल कार्ड है ये द एम्प्रेस। आप जिनके साथ भी आप रिलेशन में है ना, ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे मैरिड हो, अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं, और आप कोई एक न्यू रिलेशन में, ऐसा भी हो सकता है। एम्प्रेस है आप, मदरली फिगर, नर्चरिंग, सूदिंग नेचर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो जिसने आपको टारगेट करने के लिए सोचा ना, वो बाहर से उसको वही टारगेट, क्योंकि आपके पास एक गॉडेज एनर्जी है, गॉडेज एनर्जी कैरी करते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, शक्ति की पावर है आपके पास। और जो आपका जो यहाँ पे सोलमेट, आपका जो पार्टनर है ना, वो भी यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, और आप भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो यहाँ पे जिसने भी आपको टारगेट किया था, वो टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, उसकी ये हालत है, वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है, टावर उसके जिंदगी में गिर चुका है। बाहरी कोई ऐसी बात हुई है जहां पे ये पिट चुके हैं अच्छी तरीके से, और कुछ इनका ना इनके जीवन में सडन टावर आया, किसी से दुश्मनी हुई है, राह चलते किसी से इनके लड़ाई झगड़े हो गए, और ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी तक चली गई है। मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि कहीं पे किसी की गाड़ी से टक्कर हुई है, कुछ हुआ है, यहाँ पे सडन हिटिंग, एक दूसरे को हिट किया है लोगों ने। जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, आपको अलग करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे रोड की लड़ाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सड़क की लड़ाई यहाँ पे हुई है, कि रोड पे किसी से जबरदस्त लड़ाई हुई है, और ये एक दूसरे से बड़ी भारी दुश्मनी हो गई है, और ये इतना पिटे हैं कि ये मुझे लगता है कि हॉस्पिटल पहुंच गए, चोट इनको भयंकर आई है। चोट इनको भय, और किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि सडन किसी बात का ऐसा शॉक लगा है किसी को, जो आपको टारगेट करने आए थे, वो हार्ट अटैक से गुजर रहे इस समय। वो मुझे हॉस्पिटल की एनर्जी बार बार आ रही कि वो उनका ना हार्ट अटैक, उनको हार्ट अटैक आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी सडन कर्मा मिला है इनको, क्योंकि टारगेट करने आपको आए थे, लेकिन ये खुद टारगेट हो गए, क्योंकि आपकी एम्प्रेस एनर्जी है, आपकी एनर्जी ने इनके ऊपर, जो आपकी एक बहुत ही डिवाइन पावर है, उसने बैकफायर कर दिया इनकी सारी चीजों को। ये जो टावर आपके जीवन में ला रहे थे ना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंस जाए, निकल ना सके, दर्द में रहे, दुख में रहे, आपकी जिंदगी में आग लग जाए, पर इन पे किसने कोड़े बरसा दिए? ये बाहर के लोग हैं। मेरा प्रश्न यही था कि किसने इनसे लड़ाई झगड़े कर लिए, ये तो आए थे आपको टारगेट करने, इन पे किसने हंटर चला दिया, किसने इनको
टारगेट कर दिया, किसने कोड़े इनके ऊपर बरसा दिए, भाई जबरदस्त मार इनको पड़ी है जो भी है। तो अभी आपको सुनने में भी आएगा, पता तो चलेगा ये क्या हो गया भाई, ये तो आए थे आपको टारगेट करने। तो यहाँ पे चलिए इनका तो निपटारा यहाँ पे हो चुका। आप एक एम्प्रेस है, आप अगर यहाँ पे अकेले हैं, किसी से सेपरेशन में है, या फिर डिवोर्सी हैं, या फिर आपने जानबूझ के किसी कार्मिक पार्टनर से डिस्टेंस किया है, तो आपके जीवन में यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा, और यही आपका सोलमेट है, ये किंग की एनर्जी में है। लेकिन ये वाकई में सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, इन्हें भी एम्परर बनना होगा, क्योंकि ये किंग है लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे, इसलिए इन्हें ऐसी एनर्जी में आना होगा, एक योद्धा के, एक एम्परर की एनर्जी में आना होगा, ताकि आप लोग के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, उन डिफरेंस को हटा करके दूरियों को मिटाना होगा, एक एम्परर की एनर्जी में आना होगा, क्योंकि एक एम्प्रेस एक एम्परर को ही डिजर्व करती है, किंग को नहीं करती। तो अभी जो ये किंग की एनर्जी में है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, ये भी एम्परर की एनर्जी में आएंगे, तब इनका जोड़ी आपके साथ बनेगा, क्योंकि आप एम्प्रेस है, ये एम्परर है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी कुछ चीजों की अवेकनिंग होनी बाकी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। देखिए इनके पास ये कोई पावरफुल इंसान हो सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास, काफी वेल्दी मैन हो सकते हैं, लेकिन एक किंग की एनर्जी थोड़ी फ्लर्टिशियस है, हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन इनके हों, तो उन्हें छोड़ के आना होगा, तब ये एम्प्रेस को डिजर्व करते हैं, वरना नहीं करते। इसलिए इनका बदलाव, इनके जीवन में चेंज आएगा जब ये एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, तब ये आपसे मिलेंगे। ये एक सोलमेट की जर्नी है यहाँ पे मुझे दिख रही। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भाई किसी का जबरदस्त घमंड टूटा है, इस घमंडी इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा पास्ट में अपना घमंड दिखाया, और यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी पाल के रखी है, क्योंकि ये बहुत ही एक किंग लाइक, मैंने किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने ना आपके जीवन में है कोई ऐसा जिसने अपने पैसे का धौंस दिखाया, आपको बुरी तरीके से टारगेट किया, नीचा हमेशा दिखाया, अपना घमंड शो किया है। तो यहाँ पे इसका घमंड बुरी तरीके से टूटने वाला है, इसके अंदर हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी ही रही है, इसने कभी आपकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश नहीं की है, खुद को राजा समझा, चाहे कुछ भी ना रहा हो, इतना बड़ा राजा खुद को समझा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी इसकी राजागिरी, इसको लग रहा है ये क्राउन पहन के बैठने के लायक मैं नहीं हूं, क्योंकि इसकी टक्कर एक एम्प्रेस से हो गई है। एक एम्प्रेस के साथ गॉडेस एनर्जी है, वो हमेशा फुलफिल ही है, उसे कोई खाली कर ही नहीं सकता, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उसे नीड नहीं है किसी की, वो अपने थ्रोन पे है, उसे क्या घमंड दिखाओगे आप, उसे क्या आप अपना रुतबा दिखाओगे, खुद रुतबे में। आपके पास इंट्यूशन पावर है? नो, नहीं है। इस एम्प्रेस के पास क्या है? यूनिवर्स ने उसे ऐसी चाबी दी है, ऐसी इंट्यूशन पावर दी है, ऐसी मैनिफेस्टेशन पावर दी है कि वो जो चाहे अपने लाइफ में हासिल कर सकती है। तो किसी ने आपने जो दिल से डील किया ना, जो आप इमोशनल हो, उसी का किसी ने फायदा उठाया था। तो अभी आपको यूनिवर्स ने बैलेंस कर दिया, दिल तो है पर ब्यूटी विद ब्रेन, ओ माय गॉड। तो आप ब्यूटी भी बहुत ब्यूटीफुल है, और आपके पास ब्रेन भी अब आ गया, आप चेंज हो गए, यूनिवर्स ने आपको बैलेंस कर दिया है, क्योंकि पहले आप सिर्फ दिल से काम लेते थे, तो बड़ा ही धोखा किसी ने आपको दिया, और अभी आप पूरी तरह बैलेंस है, दिल और दिमाग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है। तो कोई सोच रहा है यार मैं तो राजा बन के बैठा था, पर ये तो बहुत, देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी को हजम नहीं हो रहा, आप बदल जो गए हो। कोई चाहता है आप पहले जैसे रहो, आपको कोई ठगता रहे, आपको कोई झूठा प्यार शो करता रहे, आपको पागल बनाता रहे, लेकिन यूनिवर्स को यह मंजूर नहीं था। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो ये दिल जो दिया था ना, इसका बैलेंस नहीं था दिमाग और दिल का, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि दिल भी है दिमाग भी है। आपको यूनिवर्स ने सिखा दिया कहाँ पे दिल यूज करना है, कहाँ पे दिमाग यूज करना है, ताकि कोई माइंड गेम्स आपके साथ ना खेल सके, क्योंकि गॉडेस पावर आपके अंदर रिसाइड करती है। अब यहाँ पे किसी को जबरदस्त इस आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आप पावर में आ चुके हैं, रोना धोना नहीं आपके पास, किसी को प्लीज नहीं करना है, किसी के प्यार के लिए नहीं तरसना है, किसी के पैसे के लिए नहीं तरसना है, चाहे आपकी
के साथ जो भी हो जाए आप हर चीज एक्सेप्ट कर रहे, एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गया। पहले आप ऐसी एनर्जी, बार बार कोई आपको घायल कर करके जा रहा था, बार बार आपके आपके पैसों को टारगेट कर रहा था। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी को पता था आपके पास पैसे हैं और वो बार बार आपके पैसे ठग रहा था। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल थे, आपके कोई कार्य ऐसे फंसे हुए थे कि आपको ये डर था कि अगर आप इस इंसान को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे तो ये इंसान आपके काम को खराब कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे दिल से रिलेटेड कोई चीजें थी जिसका इस इंसान ने आपका पैसे का फायदा उठाया है, बहुत फायदा उठाया है। लेकिन यूनिवर्स ये सब कुछ देख रहे थे, आप ऐसे घायल हो जाते थे बार बार। आपको ना ये इंसान बोलता नहीं था पर एनर्जेटिकली आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजा करता था कि तुमने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारा ये काम बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा वो काम बिगाड़ दूंगा। यानी एक ईश्वर के साथ, ईश्वरी शक्ति के साथ जिसने टक्कर लिया ना, आज वो इस स्थिति में पड़ा हुआ है। पेन, इसको बैक पेन, इसको लेग पेन हो रहा होगा, बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होगा। इसे अपनी एनर्जी पे बड़ा घमंड था तो इसका घमंड टूट रहा है, सबके सामने नहीं, अकेले में, क्योंकि ये मर जाएगा पर अपने घमंड को टूटने नहीं देगा। क्योंकि इसकी वही पावर है कि मैं घमंड में रहूंगा तब लोग मेरे अंडर में रहेंगे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। उसके ऊपर भयंकर टावर गिरा है, कुछ इसके जीवन में फाइनेंसेस का लॉस हुआ है। जो इसने आपसे पास्ट में फाइनेंसेस जो ठगे थे ना, उसमें इसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और ये इंसान एक दर्द में है, एक हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है, इसे सडन कर्मा मिला है, इसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, कार्मिक बैगेजेस इसने बहुत सारे लोगों के साथ बना लिए। क्योंकि एक कंट्रोलिंग पावर मुझे दिख रही कि लोगों को, एक किंग लाइक एनर्जी, लोगों को कंट्रोल करना, अपने पैसे का धौस दिखाना कि भाई मैं तो तुम्हारा प्रोवाइडर हूं, मैं जो चाहूं करूं, तुम्हें मेरे अंडर में रहना, तुम्हें मेरी बात माननी है। एक कठपुतली का नाच यहाँ पे चल रहा था जिसका घमंड आपने तोड़ा। आप एक एम्प्रेस हो। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, लेकिन इसने आप पे भी कंट्रोल पाने की कोशिश की, पर इसे ये पता नहीं एम्प्रेस अकेले ही चाहे रहे पूरे जीवन भर, पर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाली। इसके पास गॉडेस पावर है, इतना आसान नहीं है कि ये राजा बनके और ऐसे गॉडेस पावर को कंट्रोल कर लेगा। नो, अभी इसका भ्रम टूट रहा है धीरे धीरे, जो भी इंसान है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में आप जैसा इंसान इसने देखा नहीं, पहली बार ही आपसे डील कर रहा है। पैसे इसने आपसे ठगे हैं जिसका इसे सडन कर्मा मिला और ये इंसान झेल रहा है। इसके बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ये बहुत कुछ अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में और आपसे दोस्ती रखना चाहता है, आपकी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता ये इंसान। लेकिन पास्ट में कुछ इसने आपके साथ ऐसा, ग्रीडी पीपल है, लालची, पैसे का लालची, इसने आपके साथ कुछ लालच भरे ऐसे एक्टिविटीज ऑलरेडी कर दी है जिसको आपने पकड़ लिया है और अब आप इस पे भरोसा नहीं करते, या आपको एक दोस्ती के ही रूप में रखना चाहता है, लेकिन ये एक्चुअल में आपसे प्यार करता है। ये इंसान ये चाहता है आप इसके लाइफ में रहो। इसे अफसोस हो रहा है अपने कर्मों पे, क्योंकि आपने इसके हर हरकत को पकड़ा। आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास इतनी बड़ी इंट्यूशन पावर है। आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके सामने आता ना, हर उन इंसान की आप एनर्जी कैच करते हो और आपने इसका असली चेहरा देख लिया है। इसीलिए ये इंसान बहुत दुखी है इस समय, इसे अपने कर्मों पे पछतावा हो रहा है और इसे ऐसा लग रहा आप इसके लाइफ से चले जाओगे, क्योंकि इसने जो आपके साथ पैसे लालच में जो आपसे, जब आपको जरूरत थी तब इसने आपकी मदद नहीं की, आपके साथ ही लड़ाई झगड़े करता रहा। अब इस इंसान को अफसोस हो रहा है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि आप ही इसके एम्प्रेस हो। ये एम्परर की एनर्जी में नहीं है, इसे आना है एम्परर की एनर्जी में। इसे लग रहा है कि आप इसके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इसे एहसास हो रहा है या यूनिवर्स इसे कुछ साइन दे रहे हैं। इसे अफसोस हो रहा है क्यों इसने लालच दिखाया आपके प्रति। अब ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को हटाओ और हम फिर से एक बार एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपसे इस रिलेशनशिप में। चाहे एक फ्रेंडशिप ही आपसे रहे इसकी, लेकिन ये आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहता है। इसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस इंसान को। इसे ऐसा लग रहा है मैं किंग हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने सारे लोग हैं, मल्टीपल रिलेशंस हैं, फिर भी मैं खाली अधूरा क्यों महसूस कर रहा हूँ।
क्यों कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्यों मैं इतना नेगेटिव हो रहा हूँ। ये ना ऐसा लग रहा है कि आप इसके दिमाग में, ये आपके दिमाग में 24 आवर्स चल रहे, दोनों की वही हालत है, सेम। ये ट्रैप हो चुका है, ये आपकी यादों को निकालते निकालते थक चुका है, पर आपकी यादें, आपकी फीलिंग ये निकाल नहीं पा रहा है। इसने पास्ट में हो सकता है आपका दिल तोड़ा हो, आपसे दूर जाने की कोशिश की, किसी तरह से मैं इससे दूर चला जाता हूं, बहुत कोशिश की, अचानक से बिना बोले आपके लाइफ से ये इंसान ना आपको बैक स्टेप कर दिया इसने, लेकिन ये हार गया, कर नहीं पाया। ये किंग होकर भी इस लड़ाई में हार गया, इस लड़ाई में डिफीट खा गया। हारना इसकी फितरत में नहीं था, पर ये दिल के हाथों हार गया। ये आपको निकाल नहीं पाया, नाकामयाब हो गया। आप इसके दिल में, इसके माइंड में 24 आवर्स चलते हो, आप बैठ चुके हो, निकलते ही नहीं, ये थक गया निकालते निकालते। तो अब ये, क्योंकि ये परेशान हो चुका है ये इंसान, अभी ये अपने ईगो को लेट गो कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसे पता है अगर आपके साथ आना है, आपका एम्परर बनना है, तो इसे अपना ईगो लेट गो करना पड़ेगा। किंग ये है, इसे ना अपना पैसा, अपना पोजीशन, अपना पोस्ट सब कुछ बेकार लग रहा है। इसे लग रहा है मैं किसके लिए करूं, इसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। ये आपको अपना दोस्त, कभी भी अपने दोस्ती से हटाना नहीं चाहता, रहो इसके जीवन में, क्योंकि आपसे ना इसे ये जब आप इसके साथ बातचीत करते हो या इसके एनर्जी फील्ड में आप हमेशा ही मौजूद हो, इसे एक फुलफिल महसूस होता है, अधूरा नहीं महसूस होता। जब आप इससे ना बात करना बंद करते हो या दूर चले जाते हो, तो ये किंग होके सब कुछ इसके पास है, फिर भी इसके दिल में बहुत ही दर्द रहता है। ये समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है, अधूरापन, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, कार्ड भी आया सोलमेट का। तो जब तक, इसीलिए ये अपनी पीस के लिए एक्चुअल में, क्योंकि ये बहुत परेशान है, इसे कहीं शांति नहीं मिल रही है। इतने देखिए, ये अकेला नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में वहां पे हो क्या रहा है, लड़ाई झगड़े, क्योंकि इसका माइंड कंट्रोल में नहीं है। ये घायल हुआ पड़ा है, क्योंकि इसको सुकून आपके साथ है, ये सुकून इसे चाहिए। इसके लिए इसके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये दिमाग से सोचने वाला बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। पर आपने क्या किया, एक गुनाह कर दिया, दिल पे दस्तक दे दी इसके। तो इसने पास्ट में आपको बहुत टारगेट किया है, बहुत ज़्यादा आपसे इसकी एक दुश्मनी जैसी, स्टार्टिंग अच्छा रहा होगा, बीच में लड़ाई हुई होगी, और अभी समझौता हो रहा है अभी ये सोच रहा है पैचअप कर लो, क्योंकि यहाँ पे पता है कोई टारगेट ये आपको करने आया था। देखिए, आप कोई बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, पास्ट में ये आपकी क्रिएटिविटी को देख के, जो आप एक इंडिपेंडेंट है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, इसे बहुत टारगेट होता था, ये आपको हराना चाहता था। एक्चुअल में ये इंसान आपसे कंपटीशन कर रहा था, आपको तो पता भी नहीं था। तो अभी इसको समझ में आ रहा है कि आपको हरा नहीं सकता, तो इसने भी आपको बहुत टारगेट किया, लेकिन इसे कौन टारगेट कर गया, इसे वहां पे भी पास्ट की एनर्जी में मैंने था, अभी भी इसके साथ ऐसे लोग हैं जो इसे ही टारगेट कर रहे हैं, इसे ही ब्लेम गेम इसके साथ कर रहे हैं। तो अपनों से इसकी नहीं पट रही, अपनों से ही लड़ाई हो रही है। और यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे आई थी, जो आपको टारगेट करने आया था, वो एक रोड, मुझे ऐसा लग रहा है रोड पे किसी से इसकी लड़ाई हुई है, जहां जबरदस्त दुश्मनी हुई है और पिट गया, और हॉस्पिटल्स की भी एनर्जी आ रही। लेकिन यहाँ जो आपके पार्टनर से एक और एनर्जी मुझे आई थी, जो आपका सोलमेट है, उससे भी आपका यही कॉन्फ्लिक्ट चला, लेकिन उसको किसने पीटा, उसको उसके थॉट्स ने ही यहाँ पे पूरी तरीके से कोड़े बरसा दिए, क्योंकि वो हार गया, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से हार गया, अपने ही दिल और दिमाग के जंग में हार गया। जबरदस्त उसके दिल ने उसके दिमाग की पिटाई कर दी भाई, कि तुम्हें
अगर ये एम्प्रेस चाहिए तो एम्प्रर की एनर्जी में आओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स में क्यों बैठे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स में क्यों बैठे हो, आओ एक योद्धा बनो, स्टैंड लो अपने एम्प्रेस के लिए। ये एनर्जी निकल के आई है। तो कोड़े बरसाने वाला इन्हीं का माइंड इनको कोड़े बरसा रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर अगेन। ओके, तो यहाँ पे 3 की एनर्जी आ गई है। थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके लाइफ में बहुत सारी है पर कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, इन्हें अधूरापन है। तो चलिए 3 की एनर्जी है 333 333 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है ताकि आपको पता चल सके, पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले 10th मंथ, 5th मंथ, 3rd मंथ एंड 6th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ज़्यादातर यहाँ पे 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एज क्या है। 43, 46, 53, 50, 44, यहाँ पे 37, ये कुछ एज निकल के आई हैं। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 19, 20, 29, ओके, 28, 3, 6, 10, 5, ये आपका बर्थडे डेट है, किसी भी मंथ का ये हो सकता है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक एंजल्स का आंसर लेंगे आपके लिए, कि गाइडेंस लेंगे कि क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है भाई, नो, ठीक है, फॉरगिवनेस, क्योंकि आप यहाँ पे अवेकन सोल हैं, एक एम्प्रेस है, तो इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया है अब ये यूनिवर्स के हाथ में, इन्हें यूनिवर्स क्या करने वाले हैं आपको वहां पे ध्यान नहीं देना, इन्हें फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, आप अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, तो इसीलिए अभी आप वाकई में फॉरगिवनेस की ही एनर्जी में आप रहेंगे, क्योंकि आप किसी से बदला लेने नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको हकीकत सब कुछ पता चल चुका है। और नो बोल रहे हैं यूनिवर्स कि किसी भी चीज के लिए जो भी इस समय आप सोच रहे थे उसके लिए नो बोल रहे हैं, और ऐसे इंसान के लिए भी नो बोल रहे हैं जो अभी तक एक एम्परर नहीं बना आपके जीवन में। आपके लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहा कोई, आप एक एम्प्रेस हैं, वो आपका एम्परर है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो आपके तरफ अगर अभी आना चाहता है तो नो बोला है यूनिवर्स ने आपको, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, एक एम्परर की एनर्जी में आने दीजिए, आपके लिए स्टैंड लेने दीजिए, जो भी डिफरेंसेस है उसे मिटाने दीजिए, तब इनका एक्सेप्टेंस आपके जीवन में होगा। बिल्कुल आपको इनके लिए कुछ भी फीलिंग अभी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आपने अभी इन्हें अपने लाइफ में एंट्री दिया तो ये इंसान कभी भी नहीं बदलेगा और आपको ऐसे ही टारगेट करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो ये यूनिवर्स का विषय है, यूनिवर्स का मैटर है, उन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अभी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी बाकी है, क्योंकि आप सोलमेट हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए आपको यूनिवर्स के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल। सबसे पहले MRSTHWADKNGPA। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।